हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल किए हुए थे। तो बच्चों, इसको हल करने से पहले एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सारे उसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो चलिए उसको लिखवाते हैं, फिर इसको हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों, ये अध्याय 7 या चैप्टर 7 ये है। और बच्चों, ये फॉर्मूला है बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले से बनने वाले से बन से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू बच्चों होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि प्रश्नावली 7.3 के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के इसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का हल। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 1 नंबर 2 3 2 3 हो गया, -1 0 और 2 और -4 है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। तो बच्चों, यहाँ जो 1 नंबर है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। ये 2 3 दिया हुआ है और -1 0 है और 2 -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका हल में लिखेंगे यहाँ पे, ये माना कि a 2 3 b -1 0 और c 2 -4 त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला बच्चों हम लोग लिखे हुए हैं उसी का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख लेते हैं, 1/2 x1 और ये होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और ये हो जाता है y1 माइनस y2। तो चलिए बच्चों, इस फॉर्मूले में हम लोग ये जो ए बी और सी का मान है, मतलब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का जो मान है उसको हम लोग इसमें बैठाते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे बच्चों x1 का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 लिखेंगे और y2 बच्चों ये हो गया 0 माइनस y3 -4 है और प्लस x2 बच्चों यहाँ पे -1 दिया हुआ है और यहाँ पे y3 है, तो y3 -4 था और y1 बच्चों यहाँ पे -3 आ जाएगा प्लस x3। तो बच्चों यहाँ पे x3 का जो मान दिया हुआ है आप देख सकते हैं, x3 का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे और y1 माइनस y2। तो बच्चों y1 ये हो गया 3 माइनस y2 0 है और बच्चों ये आ जाएगा 1/2, यहाँ 2 आएगा और माइनस माइनस मिलकर +4 हो जाएगा, इंटू में है तो गुना 4 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस मिलके -1 हो जाएगा और बच्चों यहाँ पे -1 इंटू ये हो जाएगा -7 और प्लस 2 इंटू 3 आएगा। तो इसको हम लोग जब और हल करेंगे इसको, तो ये आएगा इक्वल टू 1/2 आएगा यहाँ पे और 4 दूनी 8 आ जाएगा बच्चों और यहाँ पे -1 और -7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +7 और प्लस 3 दूना 6 आएगा, ये आएगा बच्चों यहाँ पे।
अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू, इसको जब जोड़ेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 21, और यहाँ पे आएगा हम आएगा 21/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 स्क्वायर या वर्ग मात्रक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 नंबर को हल कर लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर है उसको हम लोग हल करते हैं। इसी प्रकार से हल करेंगे तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर दिया है -5 1 दिया है, और 3 -5 दिया हुआ है, और 5 और 2 दिया हुआ है। उसका जो तीनों शीर्ष हैं उसका निर्देशांक ये दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे जैसे लिखते हैं, माना कि a -5 -1, b 3 -5 और c 5 2 त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक पिछले वाला में हम लोग त्रिभुज नहीं बनाए थे, तो इसमें एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे, तो बच्चों ये त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग त्रिभुज बना लिए हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ए का दिया हुआ है -5 -1, बी का दिया हुआ है 3 -5, और सी का बच्चों बिंदु दिया हुआ है 5 और 2 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना था, तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है बच्चों उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 आएगा, और ये होता है y1 माइनस y2। तो बच्चों ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में हम लोग इसका जो मान है उसको बैठा देंगे, तो ये आएगा 1/2 x1 का बच्चों यहाँ पे मान है, x1 का यहाँ पे बच्चों मान है -5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे -5। बच्चे फॉर्मूला लिखने से एक चीज ये होता है कि हम लोग को फॉर्मूला साथ ही साथ याद हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला साथ ही साथ लिखते चलिए, आपको फॉर्मूला बाद में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो -5 हो गया, और यहाँ पे y2 बच्चों यहाँ पे देखिए -5 है, तो लिखेंगे -5 y3, तो y3 यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस x2। तो बच्चों x2 का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और y3 का मान यहाँ बच्चों 2 था, माइनस y1 का मान है -1, तो इसको लिख ले प्लस ये आएगा x3, तो x3 का बच्चों मान 5 है, और ये यहाँ पे आएगा y1 -1 है, और माइनस y2 -5। तो बच्चों ये आ गया, और हम लोग इसको आगे लिखेंगे तो ये आएगा इक्वल टू 1/2, और ये आ जाएगा -5, और ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, इंटू -7 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और प्लस 3, और यहाँ आ जाएगा 2 + 1, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। तो और ये आ जाएगा बच्चों 5, ये -1 और +5 आएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके बाद इक्वल टू 1/2 आएगा, और 7 और 5 को गुना करेंगे तो ये 35 आएगा बच्चों, और माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस का 35 आएगा। तो इसके बाद हम लोग गुना करेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा, प्लस 5 × 4। तो बच्चों यहाँ आएगा 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20, ये आएगा। तो यहाँ पे 1/2, और जब बच्चों इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 64 आएगा, तो इंटू 64 ये 32 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 32 यहाँ पे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 32 वर्ग मात्रक है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 1 थे और उसके जो 2 क्वेश्चन थे उसको हम लोग
बढ़िया आसानी से हल कर लिए हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ऊपर वाला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। और बच्चों को बिंदु दिया हुआ है 7-2, 5, 1, 3 और के। तो बच्चों यहाँ भी संरेखी दिया है, मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन में होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे, माना कि बिंदु ए का मान दिया हुआ है 7-2, बी का मान दिया हुआ है 5-1 और सी का बच्चों यहाँ मान दिया हुआ है 3 और के। 3 के है जो, तो बच्चों इसको यहाँ पे हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि तीनों बिंदु संरेखी है। चूंकि हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो बच्चों तीनों बिंदु संरेखी है इसलिए इससे जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। तो बच्चों यहाँ लिख लिए हैं। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल जो है उसको हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए या अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ABC का क्षेत्रफल उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे बैठा देंगे। तो यह आ जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे इसका जो मान है, जो हम लोग ए बी और सी के जो ABC का जो निर्देशांक दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे उसका मान को हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2, यहाँ पे x1 दिया हुआ है हम लोग को 7 दिया है, y2 का मान दिया है 1 दिया है, y3 का मान k दिया हुआ है प्लस x2 का मान दिया है 5 और यहाँ पे y3 का मान k है बच्चों। और यहाँ पे y1 का मान दिया हुआ है -2 दिया हुआ है और प्लस x3 का मान हमको यहाँ 3 दिया हुआ है, y1 का मान -2 है और y2 का मान 1 है बच्चों। तो ये आ गया इक्वल टू 0 कर लेंगे और यहाँ पे ये 1/2, तो ये आ जाएगा 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 आएगा माइनस 7 क्या आएगा +5 और ये हो जाएगा k+2 और बच्चों ये आ जाएगा 3 और इंटू -3 आ जाएगा इक्वल टू 0 बच्चों आएगा। अब हम यहाँ पे जो मेरा 1/2 है इसको हम लोग इधर भेज देंगे, ये जो 2 है नीचे में उसको क्रॉस मल्टीपल में हम लोग इधर इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 को इसके बाद साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का आएगा और 5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आएगा और ये हो जाएगा बच्चों 3 दिया 9, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 × 2 को हम लोग यहाँ भेज दिए। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आगे के वाला जो टर्म है यहाँ पे -7k और +5k है तो बच जाएगा माइनस का 2k और बच्चों यहाँ पे +10 है और +7 है 17 हो जाएगा और +17 - 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा बच्चों -2k और 17 में जब हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमको +8 आएगा, यहाँ पे +8 आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से हम लोग इसका मान निकाल लेंगे के का, क्योंकि के का मान को हमको निकालना है। तो -2k इक्वल टू -8 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस, उससे माइनस कट जाएगा और k इक्वल टू हो जाएगा 8/2। तो बच्चों ये निकल गया k का मान 4। तो हम लोग लिखेंगे k इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अतः k का
वांछित मान 4 है। और बच्चों क्वेश्चन हमको के का मान ही निकालना था। अब जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर है बच्चों, उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन एक इसका 2 का 2 नंबर देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 का 2 नंबर ये दिया हुआ है। इसका जो निर्देशांक दिए हैं वो 8 1 है, के -4 है और 2 -5 है। तो चलिए इसको भी हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिया हुआ था 8 1 के -4 और दिया है 2 और -5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग हल में लिखेंगे, इसका हल में लिखेंगे माना कि बिंदु ए 8 1 बी के -4 और सी 3 सी यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है सी 2 -5 है। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए जो हम लोग पिछले मामला में लिखे हुए थे वैसे ही लिखेंगे। इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो बच्चों यही हम लोग पिछले वाला वीडियो में लिखे हुए थे, मतलब पिछले जो बनाए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर उसमें लिखे हुए थे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों 0 के इक्वल करके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होगा बच्चों। और इसका जो फॉर्मूला आता है वहाँ उसको हम लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 और ये आता है y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है बच्चों इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग बैठा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू हमको आएगा, x1 का यहाँ पे वैल्यू आएगा बच्चों, x1 का वैल्यू दिया हुआ 8 और यहाँ पे y2 का वैल्यू दिया है -4 और y3 का वैल्यू दिया है -5 दिया हुआ है और प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है के दिया हुआ है बच्चों, के लिखेंगे। और यहाँ पे y3 का वैल्यू है -5 और y1 का वैल्यू है -1 और यहाँ पे x3 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे y1 का वैल्यू है 1 और इसका y2 का वैल्यू है -4 दिया हुआ है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो 2 है 2 को हम लोग राइट साइड में भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 और इसको -4 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके +5 हो जाएगा। प्लस के और -5 है और -1 है तो -6 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे और +2 ये आ जाएगा 1 + 4 इक्वल टू 0 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये आएगा 8 हो जाएगा और यहाँ से जब +5 है और -4 है तो यहाँ पे बच्चों 1 बचेगा और ये आ जाएगा -6 के और यहाँ पे आएगा +4 हो गया और एक 5 हो गया, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आएगा इक्वल टू 0 होगा बच्चों। और यहाँ पे 8 - 6 के +10 इक्वल टू 0 हो जाएगा और हमको के का वैल्यू निकालना है। तो 6 के +10 और 8 18 हो जाएगा इक्वल टू 0 और यहाँ पे आएगा -6 के इक्वल टू -18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों और के इक्वल टू हो जाएगा 18/6, ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे के इक्वल टू 3 और अतः के का वांछित मान 3 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है शीर्षों 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब बच्चों एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसका निर्देशांक जो दिया हुआ है ये तीनों दिया है और उसके जो लाइन है उसके बीच से हमको एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उस त्रिभुज और जो बड़ा वाला त्रिभुज है
उन दोनों त्रिभुज का हमको अनुपात भी दिखाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं पहले। ये इसका त्रिभुज है। तो बच्चों ये त्रिभुज बना लिए हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और इसका हमको मान दिया हुआ है। ये हो जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा 2 और 1 और ये हो जाएगा बच्चों 0 और 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए 0 -1, बी 2 1 और सी 0 3 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और लिखना है हमको। यहाँ पे हमें भुजाओं ए बी बी सी और ए सी, जो बच्चों ये भुजा है ए बी बी सी और जो ए सी भुजा है ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे कि माना कि बिंदु डी ई और एफ भुजाओं बी सी ए सी और ए बी के मध्य स्थित है, के मध्य बिंदु है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो डी ई एफ है वो ए बी बी सी और ए बी के मध्य बिंदु है। यहाँ से हम लोग ग्राफ में बना लेते हैं। जो इसका ये यहाँ पे मध्य बिंदु हो जाएगा और ये इसका बच्चों यहाँ पे मध्य बिंदु होगा और इसका यहाँ पे मध्य बिंदु आ जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग मिला लेते हैं क्योंकि एक छोटा त्रिभुज अंदर में बनेगा। तो इसका जो मध्य बिंदु है वहाँ से त्रिभुज बनेगा एक। तो ये बच्चों एक बड़ा त्रिभुज के अंदर में है एक हम लोग छोटा त्रिभुज बना लिए हैं। ये एफ हो गया, ये हमारा डी हो गया और ये हमारा ई हो गया। तो बच्चों इसका हम ये जो तीनों है इसके जो बीच वाले जो है इसके हमको निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। तो हम लोग इसमें जो एक फॉर्मूला जो लिखे हुए थे प्रश्न वाली 7.2 में एक फॉर्मूला लिखे हुए थे कि जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लोग किस प्रकार वहाँ पे निकालते हैं उसको लिखे हुए थे। यह आ जाएगा x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते थे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जो डी बिंदु है, ई बिंदु है और एफ बिंदु है उसका हम लोग उसी से इसका जो निर्देशांक है उसको यहाँ पे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आगे। तो बिंदु डी का निर्देशांक, तो बच्चों डी का निर्देशांक लिखेंगे इक्वल टू x2 + x1 बटे 1 + 1 आएगा और यहाँ पे y2 + y1 बटे 1 + 1 आएगा बच्चों। क्योंकि इसको यहाँ पे इसको f जो है ए बी को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी यहाँ डी जो है इसको पूरा लाइन को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है और ई जो है
ये AC को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, जो हम लोग विभाजन सूत्र में पढ़े हुए थे x2, तो यहाँ उसको मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे हम इसका जो मान है उसको यहाँ पे बैठा देंगे। तो x2 का मान है 2 प्लस 0 हो जाएगा, और 1 मिलके 2 हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा 1 प्लस y2 का मान है 1, और y1 का मान दिया हुआ है हमारा 3 दिया हुआ है, बटे 2 हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 2/2 और 4/2 आएगा। 2 से 2 1 बार में कटेगा, और ये 2 बार में कट जाएगा। तो बच्चों आएगा हमको 1 और 2 आएगा। तो इसके बाद बच्चों हमको बिंदु ई के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो अब या बिंदु ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक तो बच्चों इसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग। तो x2 प्लस x1/2 हो जाएगा, y2 प्लस y1/2 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। तो x2 का वैल्यू है 0 और x1 का वैल्यू है 0। तो और यहाँ पे y2 का जो वैल्यू है बच्चों वो 3 है, और y1 का जो वैल्यू है बच्चों -1 है, बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को आएगा 0 0 आएगा, 0/2 आएगा, और यहाँ पे 3 -1/2 आएगा। तो बच्चों यहाँ से हमको 0 मिल जाएगा, और ये 2/2 आएगा। 2 से 2 इसको डिवाइड देंगे 1 बार में, तो ये आ जाएगा 0 और 1 आएगा। तो बच्चों हमको ई का जो निर्देशांक है वो 0 और 1 मिला। और इसके बाद हम लोग डी ई एफ का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु एफ के निर्देशांक इक्वल टू x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2 लिखेंगे। और यहाँ पे बच्चों इसका जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो x2 का वैल्यू है 0, और x1 का वैल्यू है x2 का वैल्यू है 2, और x1 का वैल्यू है 0/2 हो जाएगा। और यहाँ पे y2 का वैल्यू है बच्चों 1 प्लस y1 का वैल्यू है -1/2 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग का आएगा 2/2, और ये हो जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा। तो इसका यहाँ बच्चों ये वाला 2 से 2 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये 1 प्लस है और एक -1 है, तो ये 0/2 हो जाएगा, मतलब 0 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे इसको इक्वल टू 1 और 0 आएगा। तो बच्चों इसका जो मान है उसको यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो डी का जो निर्देशांक निकालें, यहाँ आप देख सकते हैं डी के निर्देशांक हमको मिले हैं 1 और 2। तो यहाँ पे हम लोग डी के जगह पे पुट कर देंगे 1 और 2। और हमको बच्चों ई के जो निर्देशांक यहाँ मिले हुए हैं वो हमको मिले हैं 0 और 1 मिले हुए हैं। तो यहाँ पे 0 और 1 हम लोग लिख देंगे। और एफ के जो बच्चों को निर्देशांक मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं 1 और 0 मिले हुए हैं, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे एफ 1 और 0। तो बच्चों इसके जो अब यहाँ तक निकाल लिए हैं। अब हम इसका जो क्षेत्रफल, जो छोटा वाला जो त्रिभुज है ये वाला बच्चों, ये जो त्रिभुज है इसके तो तीनों बिंदु के निर्देशांक हमको मिल गए हैं। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला उसका हम लोग उपयोग करके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो हम लोग लिख लिया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में इसका जो मान है उसको हम लोग बैठा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग x1 का जो मान है वो 1 है, y2 का जो मान है बच्चों 1 है, और y3 का मान हमको 0 दिया हुआ है, प्लस x2 का मान 0 है, और y3 का मान 0 है, माइनस y1 का मान बच्चों यहाँ पे 2 है, प्लस x3 का मान हमको 1 है, और y1 का मान 2 है, और y2 का मान 1 है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा 1 × 1 हो जाएगा, प्लस 0 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 0 ही आएगा। तो प्लस 0 प्लस 1 × 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे 1 होगा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 × 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 निकल रहा है, 1 निकलेगा बच्चों। हम लोग यहाँ पे 1 वर्ग इकाई या मात्रक। तो बच्चों यहाँ इकाई जगह मात्रक के लिए देते हैं 1 वर्ग मात्रक।
तो इसके बाद बच्चों जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला हम लोग छोटा वाला त्रिभुज का निकालें इसका, तो इसका निकला 1 निकला। अब हम लोग जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देते हैं बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से एक चीज फायदा होता है कि हमको फॉर्मूला को बाद में याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो साथ साथ हमको याद भी हो जाता है। तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब रख देंगे। तो ये x1 का वैल्यू 0 है और y2 का वैल्यू है 1 माइनस y3 का मान 3 है प्लस 2, और यहाँ पे बच्चों y3 का जो मान है वो 3 दिया हुआ है, माइनस y1 का मान दिया है -1 प्लस x3 का मान 0 दिया है बच्चों, और यहाँ पे y1 का मान दिया है -1 और y2 का मान दिया है 1 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2, और 0 का बच्चों यहाँ पे 0 इंटू यहाँ करेंगे -2 तो ये 0 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 होगा, और यहाँ पे बच्चों वही होगा 0 इंटू -2। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आगे, ये आएगा 1/2, और 0 को 2 से 0 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा, और प्लस ये भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 1/2 इंटू 4 दूना 8 आ जाएगा। इसको यहाँ से काटेंगे तो 4 इक्वल टू 4 वर्ग इकाई आएगा। अब हम लोग को इसका अनुपात भी देखना है, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका अनुपात हमको निकालना है। तो DEF का क्षेत्रफल हमको निकला था 1 और इसका निकला बड़ा वाला का 4 निकला, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:4। तो बच्चों ये इसका आंसर है। अब जब बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 और 3 है। तो चलिए इसको चतुर्भुज है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में विकर्ण से काट लेंगे और उसको 2 त्रिभुज बना के इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अलग अलग त्रिभुज के जरिए हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, माना कि दिया गया चतुर्भुज ABCD है तथा शीर्ष बिंदु A -4 -2 B -3 -5 C 3 -2 और D 2 3 है। तो बच्चों इसका जो चतुर्भुज है उसको हम लोग पहले बना लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इसको जो चतुर्भुज है इसका, उसको हम लोग बना लिए हैं। इसका जो शीर्ष है उसका मान लिख लेते हैं। A दिया है -4 और -2 दिया हुआ है। B का मान -3 और -5 दिया हुआ है। C का मान दिया हुआ हमको 3 और -2 दिया हुआ है बच्चों, और ये D बिंदु हो गया, और D का मान दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है। तो इस सब का मान लिख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग एक विकर्ण खींचेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 त्रिभुज हो जाएगा, और हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे हम लोग आगे में विकर्ण BD को
मिलाने पर या बी से डी को मिलाने पर हमें दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज बच्चों, और त्रिभुज सी बी डी प्राप्त होते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, जो बच्चों ये वाला जो क्षेत्रफल है ए बी डी, इसका हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल वाला वही लिखेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो बच्चों इसको फॉर्मूला को हम लोग लिख लिए हैं। अब जो इसका जो मान है उसको हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे x1 का मान है -4, और यहाँ पे y2 का मान बच्चों है -5, और y3 का मान है 3, प्लस यहाँ पे x2 का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x2 का मान दिया है -3, और यहाँ पे y3 का मान दिया हुआ है, यहाँ y3 का यहाँ पे मान दिया है 3 दिया हुआ बच्चों। यहाँ से y3 ले लेंगे तो 3 दिया है, और इसके बाद -2 हो जाएगा। y1 का मान -2 दिया हुआ है, ये वाला y1 हो गया -2, और प्लस x3। तो बच्चों यहाँ पे x3 का जो मान दिया हुआ है ये वाला, ये देखिए 2 दिया हुआ है, तो +2 लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे y1 का मान -2 है ये वाला, और y2 का मान है -5, तो -5 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे इसमें =1/2, ये हो गया -4, ये हो जाएगा इंटू -8 हो जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -3 है तो -3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और +2 हो जाएगा, और ये -2 और माइनस माइनस मिलके प्लस यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से आएगा। और इसके बाद हम लोग आगे करेंगे तो ये आएगा बच्चों 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 32, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3 × 3 और 2 5 आएगा, और प्लस 2 × 3 आएगा। तो बच्चों ये आएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा 32 माइनस 15 प्लस 6 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा 1/2 38, ये प्लस वाला जो है 32 और 6 38 हो जाएगा, और -15 हो जाएगा। तो बच्चों यह होगा 1/2 × 23 = 23/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। तो हम लोग एक त्रिभुज जो है ये वाला ए बी डी का क्षेत्रफल निकालनी है। अब हम लोग निकालेंगे सी बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल वाला उसको हम लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग लिख लिए हैं। अब इसका जो मान जो दिया हुआ है, वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। तो 1/2 इसका x1 का मान दिया हुआ है 3, y2 का मान दिया है -5, और y3 का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे x2 का मान दिया है -3, और बच्चों यहाँ पे y3 का मान दिया है 3, माइनस यहाँ पे y1 का मान दिया है -2, और प्लस 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे y1 का मान -2 है, और माइनस y2 का मान -5 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 1/2, ये 3 हो जाएगा, और इंटू -8 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे -3 हो जाएगा, और ये आएगा 3 + 2 आएगा, +2 यहाँ से आएगा -2 और +5 आएगा बच्चों यहाँ पे। और इसको हम लोग करेंगे तो ये आएगा 1/2 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा, और -3 × 5 आएगा यहाँ पे, +2 × 3 आ जाएगा। और हम लोग इसको आगे जब करेंगे तो ये आएगा 1/2 -24 -15 +6 आएगा बच्चों। अब जब हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि 2 माइनस वाला है, माइनस वाला को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा हम लोग का 15
5 और 4 9 आ जाएगा, 2 और 1 3, -39 प्लस 6, तो हमको यहाँ पे बच्चों मिलेगा इक्वल टू -33/2 आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे वर्ग इकाई। तो यहाँ पे बच्चों एक लाइन छोड़ दिए हैं, ये आ जाएगा 1/2 इंटू -33, तो इक्वल टू -33/2 वर्ग इकाई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल, तो बच्चों यहाँ पे माइनस आया हुआ है, तो क्षेत्रफल जो हम लोग लेते हैं वो माइनस में नहीं लेते हैं, ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम इसको प्लस में कर लेंगे। इसलिए त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू 33/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। अब बच्चों इसका जो हमको जो चतुर्भुज था उसका निकालना था, तो हम लोग दोनों त्रिभुज का निकाल लिए हैं। अब लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो बच्चों दोनों जो त्रिभुज है उसको हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज सी बी डी, इन दोनों का क्षेत्रफल को ले लेंगे। तो ये हम लोग का आया हुआ था, ये आया था 23/2 प्लस ये 33/2 आया हुआ है। यहाँ पे दोनों से एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा 23 प्लस 33, एलसीएम मतलब लॉस है बच्चों, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड देंगे तो ये 28 बार में डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 28 वर्ग इकाई। तो बच्चों यही इसका आंसर है। अब जो बच्चों इसमें प्रश्न वाले 7.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए 4-6, बी 3-2 और सी 5-2 है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले, माना कि ए का बच्चों निर्देशांक हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4-6, बी 3-2 और सी 5-2 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमको यहाँ पे बच्चों दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी को आधार, ए बी सी की आधार भुजा पीसी का मध्य बिंदु डी है और एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि एक त्रिभुज है और उसका माध्यिका भी दिया हुआ है, और उन दो त्रिभुजों को जो विभाजित करता है उसके क्षेत्रफल हमको निकालने हैं। तो इसका जो बच्चों इसमें त्रिभुज है उसको हम लोग बना लेते हैं, जो हम लोग लिखे हुए हैं उस तरह से। तो ये आ गया, तो बच्चों इसकी माध्यिका यहाँ पे डी बिंदु है, इसको भी मिला लेते हैं। तो बच्चों हम लोग इसको इसका जो त्रिभुज था उसको बना लिए हैं, ये बिंदु ए है और इसका मान है 4-6 है, और ये बिंदु हमारा बी है और इसका हमको निर्देशांक दिया गया है 3 और -2 दिया हुआ है। ये बिंदु सी है और इसका निर्देशांक दिया है 5 और 2 दिया हुआ है, और और बच्चों ये बिंदु डी है क्योंकि ये इसकी माध्यिका है, त्रिभुज एबीसी का माध्यिका है, और इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसका जो माध्यिका है इसको हम लोग जो दूरी विभाजन सूत्र से निकालते थे उसी से हम लोग इसका माध्यिका निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदु डी का निर्देशांक
तो बच्चों डी का निर्देशांक हम लोग निकालते थे, क्योंकि ये जो डी है इन दोनों को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो ये हो गया x1 x2, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x1 y1। तो बच्चों यहाँ पे x2 का मान 5 है प्लस x1 का मान 3 है बटे 2 हो जाएगा। y2 का मान यहाँ पे 2 है प्लस यहाँ पे y1 का मान -2 है बटे 2 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से हमको मिलेगा 5 और 3 8/2 हो जाएगा और 2 -2 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा बच्चों, 4 और यहाँ 2 - 2 तो 0/2 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे 4 और 0 डी का हमको निर्देशांक मिल गया। यहाँ हम लोग लिख देंगे 4 और 0। तो बच्चों इसके बाद हमको निकालना है जो त्रिभुज ए बी सी है, इसका जो माध्यिका है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माध्यिका त्रिभुज ए बी सी को 2 भागों में विभाजित करती है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो बच्चों ये वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी, इसका क्षेत्रफल एक बार निकालेंगे और जो त्रिभुज ए सी डी है इसका एक बार क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले इसका पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है उसको लिखेंगे 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग लिख लिए हैं। अब इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। तो ये होगा 1/2 और यहाँ पे x1 का जो मान आया है बच्चों ये 4 है x1। तो बच्चों ये वाला जो है ए बी और सी में, तो यहाँ पे देखिए x1 का जो वैल्यू है ये 4 है, x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। तो वहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो यह 4 आ जाएगा, यहाँ -2 0 प्लस 3 0 प्लस 6 आ जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 4 -6 प्लस 2 आएगा। तो इसको हम लोग आगे जब बढ़ाएंगे तो ये आएगा बच्चों इक्वल टू 1/2 4 इंटू -2 आएगा यहाँ पे प्लस 3 इंटू 6 आएगा और प्लस 4 इंटू -4 आएगा। और बच्चों यहाँ पे आएगा हम लोग को 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा प्लस 6 या 18 हो जाएगा और -16 आएगा। तो इसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे तो 1/2 आएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों -16 है और -8 है, तो ये हो जाएगा 16 और 8 -24 और प्लस 18। तो ये आएगा 1/2 इंटू -24 में 18 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 आएगा तो इक्वल टू -3। तो चूंकि बच्चों यहाँ पे जो होता है ये क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं वो माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए जो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। अब बच्चों जो दूसरा जो त्रिभुज है उसको हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला आता है उसको पहले लिख लेते हैं इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसमें इसका जो वैल्यू होता है बच्चों उसको हमको यहाँ पे रख देंगे। तो ये आएगा 1/2 x1 का वैल्यू हमको 4 दिया हुआ है, y2 का 2 है और y3 का 0 है प्लस x2। तो बच्चों x2 का हमको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिया है और यहाँ पे y3 का मान 0 है और यहाँ पे y1 का बच्चों -6 दिया हुआ है और प्लस
x3 का मान 4 दिया हुआ है, y1 का बच्चों -6 दिया है और y2 का बच्चों हमको मान दिया है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसका जो मान था उसको बैठा लिए हैं। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो 4 × 2 आएगा यहाँ पे, प्लस 5 इंटू यहाँ माइनस माइनस मिलकर +6 हो जाएगा। तो +4 यहाँ पे इंटू -6 और -2 -8 हो जाएगा। अब हम लोग आगे करेंगे तो ये 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा, प्लस इसको गुना करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 6×5 = 30 आएगा। और इसको जब गुना करेंगे तो -32 आएगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 1/2, इसको जब करेंगे तो यहाँ से 32 है, -32 और यहाँ पे 30 है। तो बच्चों यहाँ पे 30 पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -2 बचेगा। -2 को जब 8 से हम मल्टीप्लाई गुना ये करेंगे या उसको इस तरह से लिखते हैं 38 - 32। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2, इसे माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा हमको। इसको काटेंगे तो 2 तिया = 3 वर्ग इकाई आएगा, वर्ग इकाई। अतः तो बच्चों यहाँ जो दोनों जो त्रिभुज है और दोनों जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिला हुआ है दोनों इक्वल मिला है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD = त्रिभुज ACD है। क्योंकि बच्चों यहाँ जो दोनों त्रिभुज था, ये जो त्रिभुज है इसका ये मध्य बिंदु है, ये वाला जो ये जो रेखा है इसका मध्य बिंदु है और इसकी माध्यिका है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको एक ही मिला है, इधर 3 मिला है, इधर भी हमको 3 मिला है। तो बच्चों ये जो प्रश्नावली 7.3 था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर पूरा 7 जो है उसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आपको अगर इसमें कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।